नमस्ते एंड स्वागत है आपका जब सांस राशि में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है क्लास स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी भी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, हमने स्टार्ट कर दिया था फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा संधारित्र। तो हमने देखिए आज से इसके पहले हम लेक्चर 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इन 4 लेक्चर्स में हमने विभव का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। यानी आज के टॉपिक से, आज के सेशन से आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्या, संधारित्र धारिता का कंसेप्ट। तो संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र कैसे आता है। अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि धारिता क्या होती है। तो इन्हीं चीजों को आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसको डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम समझेंगे धारिता क्या होती है, धारिता कंसेप्ट क्या होता है, फिर संधारित्र की धारिता को देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से वो कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जो उनके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं चालक की धारिता। अब देखिए, किसी चालक की धारिता क्या होती है। अब धारिता देखिए होता क्या, धारिता मतलब होता है किसी की कैपेसिटी, क्षमता, वो क्या होती है, किसी की क्षमता, इस कैपेसिटी को समझने के लिए देखिए अगर बात करें हम चालक की, देखिए हेडिंग यहाँ पर क्या है, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता को समझने के लिए आपको छोटे से सब कुछ में एक छोटे से सवाल का जवाब दो। ठीक है, उसका सवाल का जवाब क्या है, या सवाल क्या है कि आप सपोज करो आपके पास एक क्या है, एक मग है। ठीक है, आप उसको जग बोल सकते हैं, एक जग है। उस जग का जो मतलब उस जग में 1 लीटर पानी आता भरता है, कितना भरता है, 1 लीटर पानी। अब उसमें अगर 2 लीटर पानी भरो तो बोलो कितना लीटर पानी भरेगा उसमें, 2 लीटर भर जाएगा, नहीं सर। अगर 1 लीटर भरता तो 1 लीटर भरेगा, बाकी पानी गिर जाएगा। आप भरे जरूर, लेकिन पानी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, या पानी उसमें नहीं जाएगा। वही कंसेप्ट होता है यहाँ पर कि चालक का भी एक, वहां पर उसकी कुछ ना कुछ क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि वह कितने आवेश को ग्रहण कर सकता है। जैसे आपके पास एक चालक है, यहाँ पर क्या है, एक चालक। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे एक चालक बना कर दे देते हैं। ये सपोज कीजिए आपके पास एक चालक है, आपके पास क्या है, एक चालक है। अब देखिए, इस चालक की एक निश्चित धारिता है, इस चालक की क्या है, एक धारिता है। यानी इसको आप कुछ आवेश दोगे तो यह आवेश की एक निश्चित मात्रा को ही ग्रहण कर पाएगा। इससे नहीं है कि आप जितना आवेश दोगे उतना पूरा ग्रहण कर लेगा। तो इस चालक की जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, उसी क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की उसी क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की धारिता। यानी ये अगर चालक को आप टोटल आप सपोज करो क्यू आवेश दे पा रहे हो, कितना आवेश दे पा रहे हो, क्यू, या प्लस क्यू आवेश दे पा रहे हो, तो देखिए प्लस क्यू आवेश पे एक समय से क्या होता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, इसके जस्ट पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे कि चालक जो होते हैं, चालक को आप कितना भी आवेश दो, वो सदैव जो आवेश होता है हमेशा कहाँ होता है, पृष्ठ पर होते हैं। कहाँ होते हैं, पृष्ठ पर। कभी भी चालक के अंदर नहीं चले जाते हैं कि आपने बाहर दिया तो अंदर घुस जाएंगे, नहीं, पृष्ठ पर होते हैं। इसका मतलब क्या है, सभी आवेश कहाँ है, उस पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर है। और याद रखिए यह चालक की निश्चित मात्रा को ही ग्रहण होता है। अब दूसरा ये समझ में आएगा आपको कि किसी चालक के द्वारा उस आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी के बाद उसकी धारिता। यही देखिए आप लिखा है कि चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। ये आपका हो गया चालक की आवेश धारिता की परिभाषा। अब इस चीज को हम कंसेप्चुअल समझते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल समझते हैं कि क्या चीजें इसमें आती है। तो सब सपोज करो कि आप क्यों आवेश दे रहे हो, तो देखो किसी चालक को जब आप आवेश देते हो ना, तो उसके विभव में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। जितना आप आवेश देते हो उतना उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कि जो आपका आवेश होता है, क्या आवेश, आवेश के चालक का जो विभव होता है, चालक का जो विभव होता है वो अनुपाती होता है। क्या विभव, यानी जैसे जैसे आप आवेश देते जा रहे हो उससे विभव बढ़ता है, जैसे घटा जा रहे हो तो घटता है। मतलब आवेश के विभव के अनुपाती। यानी यहाँ सब लिख सकते हो क्या, क्यू अनुपाती है किसके, भी। क्यू किसके अनुपाती है, बी। अब देखिए यहाँ पर हमको फिजिक्स में अगर आप कुछ कोई भी चीज राशि पढ़ते हैं तो हम उसको अनुपाती के रूप में नहीं छोड़ते, उसको बराबर में ला देते हैं। तो बराबर लाने के यहाँ कुछ न कुछ नियतांक गुणा करना पड़ेगा। बोलो क्या नियतांक गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल से करना पड़ेगा। एक नियतांक यहाँ गुणा होता है, तो देखिए लिख सकते हो क्यू बराबर सी इंटू भी। यानी यहाँ पर एक नियतांक गुणा हो गया, वो नियतांक क्या है, वो नियतांक आपका है, नियतांक क्या है, नियतांक आपका है सी। यानी यहाँ पर देखिए जो सी है, सी आपका समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है, स्थिरांक जो एक्चुअल में है क्या, जो आपकी चालक की धारिता है। क्या है, चालक की धारिता, क्या है, चालक की धारिता। तो यहाँ पर ये बस सी क्या है, चालक की धारिता है, जो कि एक समानुपातिक स्थिरांक है। इसका मान निश्चित होता है किसी भी चालक के लिए। ये यहाँ पर गुणा होकर इस समीकरण को बना दिया। यानी अब यहाँ से अगर आप सी की वैल्यू निकाले, चालक की धारिता की वैल्यू निकाले, चालक की धारिता क्या होगी,
देखिए चालक की धारिता अगर निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, चालक की धारिता आपको जो होगा सी बराबर का होगा क्यू अपान भी। क्यों, क्योंकि देखिए भी इधर था, इधर आप परेशान कर देंगे तो क्यू अपान भी हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, चालक की धारिता। चालक की धारिता हो गया। अब चालक की धारिता को आप देख पा रहे हो किसे डिनोट कर रहे हैं, सी से। किसे, सी से। दूसरी बात, अब चालक के बारे में कुछ और बातें, कौन सी राशि है। देखिए जो चालक की धारिता होती है यानी देखो जो धारिता है, धारिता एक क्या है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। चालक क्या है, एक अदिश राशि। धारिता आपको किसी भी चालक की जो धारिता होती है क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा राशि से कोई ले जाना नहीं होता। दूसरी चीज देखिए यह आपका याद रखिए, देखिए अब लिखे तो हो सी बराबर के ऊपर भी, लेकिन यह आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करती, आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पर तो आप लिख रहे हो कि सी बराबर क्यू अपन वी, यानी आपको अगर सी निकालना हो तो अगर आप क्यू और वी की वैल्यू रख दो तो आपको सी बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी भी चालक की धारिता निश्चित होती है, उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन वो इस पर निर्भर नहीं करते। अगर आप आवेश को बढ़ा दोगे, आप विभव बढ़ा घटा दोगे तो धारिता नहीं बदलेगी। धारिता क्या होती है, किसी भी चालक के आवेश उसके विभव पर निर्भर नहीं करता, धारिता का मान निश्चित होता है। तो देखो यह केवल किस पर निर्भर करता है, यह केवल चालक पर निर्भर करता है, यह केवल चालक पर निर्भर करता है, चालक पर करता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, चालक पर। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप क्लियर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं आपके लिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, तो इनको जरूर अच्छे से नोट कर लीजिए, हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को, क्योंकि ये चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्ट। कि ये बताओ क्या चालक धारिता, जो चालक की धारिता होती है वो उसके आवेश में निर्भर करती है। आप तो फार्मूला में ही पढ़े हो कि रसी बन भी तब का तो घासर, यहाँ पर धारिता आवेश के अनुपाती है, या फिर धारिता आपका विभव के बीच का अनुपाती है, यही बोलोगे ना। लेकिन ये गलत है, ये इस पर निर्भर करता ही नहीं है, इस चीज को याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, कुछ और डिटेल बातें करते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर चर्चा करेंगे। देखिए अपने यहाँ लिखे क्या है, सी बराबर वन भी, ये फॉर्मूला आप लिखो। तो यहाँ से अगर आप लिखो तो इसका मात्रक दे देते हैं। ठीक है, सही मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक यहीं से बनाओ। देखो आवेश बटे क्या विभव, आवेश मात्रक क्या होगा, गुलाम, गुलाम बटे विभव मात्रक वोल्ट। तो क्या हो गया इसका मात्रक, इसका मात्रक हो गया गुलाम प्रति वोल्ट। लेकिन याद रखिए ये बराबर होता है किसके, फैराड के। क्या होता है फैराड के, फैराड को कैपिटल लेफ्ट से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपके आवेश जो आपको यहाँ पर धारिता का मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड। अब यहाँ पर धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। और ये चीज और यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा कि जो आपका फैराड है, यह धारिता का, यह धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। यानी इतना बड़ा मात्रक है कि जब भी आप किसी चीज का आप वैल्यू निकालते हो ना फैरेड में, तो फैरेड में हमेशा आपका माइक्रो में या पीको में या नैनो में इस तरीके के मान आते हैं। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा है, मतलब कोई एक माइक्रो फैरेड किसी का धारिता हो ही नहीं पाता, वो बहुत छोटे धारिता होते हैं इसके अपेक्षा। इसलिए याद रखिए जो माइक्रो फैरेड, जो फैरेड है सब, फैरेड आपको जो मात्रक है ये बहुत बड़ा मात्रक है इसका धारिता का। अब इस चीज को हम आगे आपको ना पूरा पूरा फील कराएंगे कि आप देखोगे एक्चुअल में फैरेड कितना बड़ी मात्रा है, एकदम पूरा आपको फील आएगा। अब क्या आप फील करने के लिए तैयार हो, बिल्कुल आपको हर एक शब्द क्या फील आएगा, बस आप पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहो। और यही आपको चीजें यहाँ पर अच्छे से मोटिवेट भी करेंगे पढ़ाई के लिए, कि देख रहे हो जो चीज छोटे छोटे से शब्द है, ये इस छोटा सा शब्द अपने आप में पूरे पृथ्वी जैसे ग्रह को संभाल ले रहा है, अब पता ही नहीं चल रहा है, इसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि यार हम इतना हो गए। चलो अब आगे देखते हैं। हमने मात्रक देख लिया, अगर मात्रक देख लिया तो हम बीमा भी इसका देख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो बीमा क्यों नहीं देख सकते, बीमा देख लो उसका। तो अगर हम बात करें इसके बीमा की, तो बीमा आप निकालो, कैसे निकालो, देखो यहाँ पर आपका जो आवेश है, आवेश मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होता है, ये होता है आपका 8। ठीक है, अब विभव, यहाँ पे क्या है विभव, विभव मात्रा क्या होता है, विभव मात्रा होता है यम टू टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस, ये आपको होता है किसका, विभव का मात्रा या बीमा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यम ऊपर कर देंगे हो जाएगा यम पावर -1, यल ऊपर कर देंगे हो जाएगा यल पावर -2। अब देखिए टी माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 है और एक ऊपर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा
टी की पावर 4 इंटू ए। देखिए ए आपका माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और एक पहले से क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया बीमा किसकी, धारिता। यानी धारिता की बीमा ये हो। राशि देख लिए, बीमा देख लिए, किस पर डिपेंड करता है ये देख लिए, मात्रक देख लिए, तो ये आपका पूरा धारिता कंप्लीट। ठीक है, तो धारिता जो शब्द था उस धारिता को हमने हर एक टॉपिक क्लियर कर लिया। हर एक इसमें जो भी पहलू पूछे गए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन सभी पहलुओं को हमने डिस्कस कर लिया किसकी, धारिता। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एक धारिता का सिंपल सा परिभाषा था। और परिभाषा साथ उसके कुछ बेसिक फार्मूले और बेसिक शब्द जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम आप पढ़ते हैं आगे। देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है विलगित गोली चालक की धारिता। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी विलगित, विलगित मीन्स होता है अकेला, किसी से जुड़ा हुआ ना हो, विलगित मीन्स क्या होता है, अकेला। विलगित जो विलुप्त मतलब अलग हो चुका हो, भी अलग हो चुका हो, यानी एक दूसरे से उनका संबंध टूट चुका हो, अकेले हो, उसको बोलते हैं विलगित। और गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता हमको यहाँ पर समझना है। तो इस चीज को देखिए कैसे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम ना एक गोली चालक बनाते हैं विलगित। कैसा, कैसा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है ये विलगित है? अगर लग रहा है तो भाई पूरा लग रहा है तो देखो अभी आपका एक विलगित चालक है। इस विलगित चालक की धारिता को क्या करना है, क्या देखिए, ये विलगित चालक है, इस पर सपोज कि आपने क्यू आवेश दिया है, कितना आवेश दिया है, क्यू। तो देखिए क्यू आवेश आपने दिया है, इस पर आपका आवेश जब क्यू आपने इस पर दिया, इसके कारण इसका जो विभव उत्पन्न होगा, क्या विभव वो उत्पन्न हो गया भी। विभव कितना उत्पन्न हो गया, देखिए अगर इसका त्रिज्या का, अब देखिए इसका रेडियस हो गया, और थोड़ा सा इसको फिल कराते हैं क्या, पहले इसका और फिल करा। अब पूरा पूरा फिल आएगा आपको। देखो इसकी जो त्रिज्या है, क्या त्रिज्या, आर कैपिटल आर कितनी कैपिटल, अगर आप इसे क्यू आवेश दे दिए प्लस क्यू या फिर क्यू आवेश दे दिया आपने, तो अब इसकी त्रिज्या आर है तो इसका विभव कितना होगा। तो अब विभव अगर निकालोगे तो देखो एक गोली चालक का जो विभव होता है, गोली चालक का विभव, ये चालक, गोली चालक का विभव, अगर आप गोली चालक का विभव निकालोगे भी, देखिए भी क्या होता है, ये भी एकदम सिंपल होता है, भी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ये होता है आपका गोली चालक का व्यू। अगर आपने इस चीज को नहीं देखा या नहीं जानते कैसे आया है, तो इसको हमने पूरा डिटेल में डेरिवेशन करा के रखा है आप लोगों के लिए, जो कि सिलेबस में भी है, जिसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जाकर जरूर इसके पीछे के लेक्चर्स को देख लीजिए, उसका आपका पूरा प्लेलिस्ट बना है, और साथ में आपको इसको डिस्क्रिप्शन लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर इस लेक्चर को जरूर अटेंड कर लीजिएगा इस लेक्चर के बाद। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इतना ही काम था, बाकी पिछले लेक्चर आप देखोगे तो वो भी काफी जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका हो गया पीओ। अच्छा बताइए आपने इसे क्यों आवेश दिया, इसके पीओ भी है, तो ये तो इसकी धारिता क्या है, इसकी धारिता, देखो जो आपको धारिता होती है क्या, चालक की धारिता, तो चालक की जो धारिता है सी, कैपिटल सी, तो सी बराबर भी आपने देखा था क्या था, क्यू अपान भी, और यही था कि नहीं, क्यू अपान भी यही था ना, बिल्कुल सही यही था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भी के अगर मान रख देते हैं, भी का मान अगर इस उठाकर सपोज आपका सेकंड फर्स्ट था, ये भी का मान उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा सी बराबर अपान, अब भी का मान क्या है, भी का देखिए है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कैपिटल आर, बोलो यही है, बिल्कुल सर यही है। अब यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखोगे आपको क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी 4 पाई से बटे बटे है ना, ये पलट के कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, कहाँ चले जाएंगे ऊपर। तो आगे क्या देखिए आपको आ जाएगा सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटल, ये आपका फाइनल रिजल्ट आया यहाँ पर। बोलिए आपको कैसा लगा देखकर। अब एक चीज और यहाँ पर आपको समझना है क्या, देखिए सी बराबर 4 पाई, तो बताओ सी का जो मान है, मतलब इस फार्मूले में क्या आपको कहीं भी दिख रहा है, क्या कहीं आपको भी दिख रहा है, नहीं सर। क्या आपको कहीं क्यों दिख रहा है, नहीं सर। यानी क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर। इसीलिए देखो यहाँ पर पीछे साफ साफ वो लिख दिए थे कि यहाँ पर जो आपका धारिता होता है एक अदिश राशि है, और यहाँ विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है, यहाँ केवल और केवल चालक पर निर्भर करता है। तो चालक पर देखो इस प्रकार निर्भर करता है, चालक की त्रिज्या पर, यानी चालक के आकार पर निर्भर। और साथ ही देखिए इप्सिलॉन ठीक है, इप्सिलॉन ये बताता है कि उस माध्यम पर भी निर्भर करता है जिस माध्यम में चालक रखा हुआ है।
ठीक है। तो चालक उसके माध्यम पर और चालक के आकार या आकृति पर निर्भर करता है, न कि उसकी आवेश या विभव पर। ठीक है, चले आगे। तो देखिए आपका ये क्या सिंपल सा फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपको करना है। ये सवाल समझ लीजिए, आपको हो सकता है अगर इस पे सवाल बना तो ये सवाल जरूर बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जाकर आपको एग्जाम में पूछने वाला सवाल हम करवा रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पृथ्वी की आर्द्रता ज्ञात करो। आर्द्रता ज्ञात। अब आप बताओ पृथ्वी की धारिता अगर आपको कह दीजिए ज्ञात करो, बताओ पृथ्वी की धारिता क्या होती है। पृथ्वी की धारिता को हमको अगर किसी भी चीज की धारिता ज्ञात करना तो उसको क्या करते हैं, हमको त्रिज्या पता हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर गोली चीज है तो पृथ्वी हमारा कैसा गोला है, तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या से पूछा जाए तो बताओ कैसी है पृथ्वी की त्रिज्या, कैसी है। ये आपका सपोज करो ये आपका है पृथ्वी, ठीक है, ये आपकी है पृथ्वी। तो पृथ्वी की त्रिज्या आपका कैपिटल आर। तो अब इसकी धारिता आपसे पूछ रहा है, क्या करो, निकाल दिया जाए। बिल्कुल सर। तो याद देखिए जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है उसको लिखते हैं आर ई से। देखो आर में क्या रेडियस, ई मतलब होता है अर्थ। तो इसका मान कितना होता है, देखिए पृथ्वी जो त्रिज्या होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी त्रिज्या कितनी है, देखिए पृथ्वी त्रिज्या 6400 किलोमीटर, इसका व्यास है 12,000 आपका 800 किलोमीटर। तो ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी त्रिज्या अब देखिए हम भी जब भी सॉल्व करते हैं हम सही मात्रा में लेकर करते हैं, लेकिन एक किस में दिया किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आर ई इक्वल टू 6400 10 की है 3। अब आपका बदल गया मीटर में, क्यों, क्योंकि याद रखो आप जानते भी हो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर को आप क्या ले सकते हो 10 घाते 3 मीटर। तो वही यहाँ पे लिखा है, किलोमीटर हमने किस में बदल दिया मीटर। दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखिए 6400 है ना, इसको आप ऐसे ले सकते हैं आर ई इक्वल टू 6400 रहने दें क्या, चलिए 6400 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अगला स्टेप क्या देखिए, हमारा फार्मूला होता है सी, अगर आप देखेंगे हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इन, ये फार्मूला होता है, बोलो यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब आप बताओ 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो इसमें कुछ बच्चे होंगे जो बहुत महान होंगे, जो कहेंगे सर 4 का मान रख देते हैं यहाँ पर, पाई का मान रख देते हैं 314, और इप्सिलॉन नॉट मान रख देते हैं क्या 8.854 गुणे 10 घाती -12। बिल्कुल आप रख के उसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इतना मेहनत ना करो, आपको इतना लंबा गुड़ा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से एकदम एक सरल भाषा में करो। देखो आपने इसके पहले एक चीज तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, आपने पढ़ा था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 घाते। क्या आप इस चीज को पढ़ चुके हो, बिल्कुल सर। तो यहाँ से अगर आपको 4 पाई इप्सिलॉन पूछ रहा है, देखो आप इस अगर इसको इधर कर दो इसको इधर परेशान कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ मतलब 4 पाई इप्सिलॉन नॉट मान होता है 1/9 गुणे 10 घाते 9। ये चीज यहाँ पर, अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट इन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट इन करते हैं तो आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा c इजकल टू 1/9 × 10⁹ इंटू आर। आर का मान देखिए कितना है 6400 × 10 घाते, बोलो यही है ये। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा c बराबर, अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है 9 से इसमें भाग दीजिए, देखिए 9 का यहाँ भाग देंगे 9 से 63 बचा 1 0 10, 9 का 9, ये लगभग 711 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या ले सकते हो इसको 711। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा आता है, लेकिन पृथ्वी की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे 711 ही निकालेंगे, ठीक है। तो उससे आप बहुत ज़्यादा घबराएंगे नहीं, सर नहीं आपने तो गलत कर दिया तो सही था, ऐसा कुछ नहीं होता, बस 711 इंटू। अब ध्यान दीजिए ये 10 घाते 3 है और 10 घाते क्या 9, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा 10 घाते बचेगा -6। ये आपका आ गया इतना, क्या आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ सी को निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, सी बराबर आपका आ जाएगा 711। अच्छा 10 घाते -6 क्या ले सकते हो, 10 घाते 6 ले सकते हो माइक्रो फैरड, क्या ले सकते हो माइक्रो फैरड। ये आपका यहाँ पर आ गया फार्मूला, बिल्कुल सरल और आसान सा फार्मूला, बिल्कुल इसको आपको भूलना नहीं। देख रहे हो पृथ्वी की धारिता हमने निकाला तो कितना, पृथ्वी की धारिता निकालने पर यहाँ पर आ रहा है 711 माइक्रो फैरड, मतलब इतनी बड़ी पृथ्वी है और इसकी धारिता माइक्रो फैरड में आ रहा है। मतलब माइक्रो इतना छोटा होता है कि आप उसे देख नहीं सकते। अगर आप एक आपको लंबाई में मापना होगा माइक्रो में तो आप उस चीज को देख भी नहीं पाओगे, इतना छोटा। अब सोचो इतनी बड़ी पृथ्वी की अभी धारिता मात्र 711 माइक्रो फैरड है।
अब समझ आ रहा है आपको कि फैरेड कितनी बड़ा मात्रक है। तो याद रखिए रियली में फैरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है इसका संधारित्र। ठीक, तो ये हमारा था बिल्कुल निकाल के चलो। इसका देखिए आता है आपका संधारित्र। संधारित्र से संबंधित चीजें आती हैं, ठीक है। तो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र जो कि आज टॉपिक था, लेकिन आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने देखिए धारिता समझा है। अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास समझेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सवाल करवाए ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस सवाल को भी आपको आना चाहिए। अब इसी तरीके कोई भी सवाल आपको मिलेंगे गोली चला कर आप उसको निकाल सकते हैं। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और